हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। आज हमने टॉपिक लिया है कैलेंडर बेस्ड रीजनिंग ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड जो होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हुए हम इस टॉपिक को समझेंगे। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ कैलेंडर बेस्ड ट्रिक रीजनिंग के साथ। तो हमें सबसे पहले कोड वर्ड्स देखने होंगे, किस में क्या कोड वर्ड्स है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। वन ऑर्डिनरी ईयर मतलब नॉर्मल ईयर जो होते हैं उसमें 365 यानी कि 365 डेज होते हैं। अगर 365 डेज के अंदर अगर हम वीक काउंट करें तो 52 वीक्स होते हैं, यानी कि 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, अब जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है इसको हम कहते हैं ओड डे। अब ओड डे क्या होता है कि इसी की हेल्प से ही हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर लीप ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर में 366 यानी कि 366 डेज होते हैं, जिसमें 52 वीक प्लस में 2 ओड डेज होते हैं। ठीक है, एंड 100 ईयर के अंदर 76 ऑर्डिनरी ईयर यानी कि सिंपल जो ईयर होते हैं वो 76 होते हैं और 24 लीप ईयर होते हैं। तो 76 के अकॉर्डिंग 76 में एक ईयर का 1 डे होगा, तो 76 ईयर के 76 ओड डे हुए। एंड 24 के अकॉर्डिंग एक लीप ईयर में 2 डेज ओड होते हैं, तो 24 के अकॉर्डिंग 48 डेज क्या होंगे, ओड होंगे। तो टोटल हमारे पास जो ओड डेज आते हैं वो आते हैं 124। लेकिन 124 के अकॉर्डिंग हमें डे निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 17 वीक इसमें से निकलेंगे और 5 ओड डेज होंगे। यानी कि अगर हम 100 ईयर की बात कर रहे हैं तो कितने ओड डेज मिल सकते हैं, 5। अब ये हम ऐसा क्यों बता रहे हैं वो आपको क्वेश्चन में आगे पता चलेगा। तो ओड डेज के लिए क्या क्या है, ऑर्डिनरी ईयर में 1 ओड डे, ओके, लीप ईयर में 2 ओड डेज, 100 ईयर में 5 ओड डेज, 200 ईयर में 3 ओड डेज एंड 300 डेज में 11 ओड डेज, और वही 400 ईयर में 0 ओड डेज। तो हम ऐसे ओड डेज को क्या है, काउंट कर सकते हैं। अब जो भी हमारा ओड डे आएगा, मान लो आपको मिला ओड डे 5 मिला, तो 5 के अकॉर्डिंग कौन सा डे बैठेगा, फ्राइडे। जैसे आप ओड डे निकालोगे, जो मैंने अभी बताया है कैसे निकलेगा, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि कौन सा डे है, फ्राइडे। अगर 1 आ रहा है तो हम कहेंगे मंडे है, 0 आ रहा है तो कहेंगे संडे है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, यानी कि संडे था। तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह यानी कि वीक का कौन सा दिन था। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान दो तो फर्क कहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है। ये 1 जनवरी है, यहाँ पर 2006 है और यहाँ 2010 है। ठीक है, अब हमें जो ओड डेज काउंट करने पड़ेंगे, तो हमें काउंट करने पड़ेंगे 2006 से लेके 2009 तक, क्योंकि जैसे ही 2009 ख़त्म हुआ तो 1 जनवरी आ गई और 1 जनवरी को नया साल स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास पूरा पूरा ईयर जो हम काउंट करेंगे वो 2006 से लेके, क्योंकि 2006 से स्टार्ट हो गया था ईयर और 2009 पर एंड हो गया था, है ना। तो हम जो ओड डेज काउंट करने वाले हैं वो कैसे करेंगे, ईयर्स के अकॉर्डिंग 2006 से लेके 2009 तक। ओके, तो ओड डे, अब इसके अंदर 2006 क्या लीप ईयर के अंदर आता है, नहीं आता, तो 2006 का जो ओड डे होगा वो 1 होगा। 2007 ये भी लीप ईयर में नहीं आता, उसका होगा 1 ओड डे, क्योंकि लीप ईयर का मतलब क्या होता है कि लीप ईयर जो कि है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है यानी कि भाग हो जाता है, तो वो लीप ईयर होता है। तो 2007 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 2008 की बात करें तो ये 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका ओड डे कितना था, 2। बताया था ना, लीप ईयर का 2 रहेगा, बिना लीप ईयर का 1 1। तो हमने क्या करने हैं, जब तक 2009 ना आ जाए हमने ओड डे को काउंट करना है।
तो 2009 का जो ओड डे है वो 1 होगा क्योंकि लीप ईयर में काउंट नहीं होता। तो टोटल कितने हो गए 1, 2, 4 एंड 5, यानी कि हमारे पास आ गए टोटल 5 ओड डेज। ठीक है, तो 5 के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा डे था, तो 5 का हम कोड डे देखेंगे। 5 पे हमारे पास क्या था, फ्राइडे था, है ना। तो फ्राइडे हमारे पास क्या होगा, 1 जनवरी 2010 को हमारे पास क्या होगा, फ्राइडे होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जनवरी 2018 को बुधवार है, तो 25 जनवरी 2018 को क्या होगा। इसमें ध्यान दो कि यहाँ पर 2018 जनवरी और 2018 जनवरी दोनों में सेम है ना, मंथ भी सेम है और ईयर भी सेम है। चेंज किया है यहाँ पर डेट, यहाँ डेट कितनी है 25 है ना, और यहाँ डेट कितनी है 3। हम क्या करेंगे 25 माइनस 3, अगर डेट और मंथ सेम हो, सॉरी ईयर और मंथ सेम हो तो डेट को माइनस कर देते हैं, और यहाँ पर वार क्या था, बुधवार था। ठीक है, अब माइनस करा तो कितना आया 22 आया। 22 को क्या करोगे आप, जो भी आता है उसको 7 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये हमारे पास गया 7 3 जा 21। ओड डे कितना आया हमारे पास 1। हमने क्या करना है, जो भी ओड डे आता है अगर इस टाइप का सम है तो जो वार दिया होता है, यानी कि बुधवार है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे से नेक्स्ट डे क्योंकि 1 है तो 1 नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे। आगे है लीप वर्ष में, यानी कि जो लीप ईयर होगा उसमें फरवरी मंथ की बात कर रही है। फरवरी माह का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष जो होता है, ऑर्डिनरी ईयर जो होता है, उसमें वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। मतलब क्या है कि अगर 1 जनवरी 2007 को अगर संडे हो तो 31 दिसंबर 2007 को संडे ही होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। 1 जनवरी और 31 जनवरी को सेम डेट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं और लास्ट में उसी ईयर में मंथ के लास्ट डे की कुछ बात करें तो हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी लीप वर्ष में वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन आगे होता है। तो क्या कह रहे हैं, किसी भी लीप वर्ष में वर्ष का अंतिम दिन, यानी कि दिसंबर, अगर हम दिसंबर 31 दिसंबर बोल लूँ मैं, 31 दिसंबर 2011 अगर बोल रहे हैं और उस दिन कह रहे हैं कि वेडनेसडे है। ठीक है, तो जो ये अंतिम दिन है प्रथम दिन से 1 दिन आगे होता है। ठीक है, वर्ष का अंतिम दिन वर्ष के प्रथम दिन से 1 दिन आगे होता है, यानी कि जो 1 दिसंबर है 2011 को क्या होगा, 1 दिसंबर 2011 को ऑब्वियस ट्यूसडे होगा, क्योंकि जो इसका अंतिम दिन होगा लीप वर्ष का वो ट्यूसडे से 1 दिन आगे माना जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ ट्रिक इनको भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंचुरी की, क्योंकि सेंचुरी पे क्वेश्चंस भी काफ़ी आ जाते हैं। तो हमने कैसे टेबल बनानी है, सेंचुरी कोड को पहले याद करने का तरीका हम टेबल भी देख लेते हैं। वो कैसे हम टेबल बना सकते हैं, सबसे पहले हम 4 कॉलम बनाएंगे। ये हो गया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और चौथा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, 12 से गिनती लिखना शुरू कर देंगे। यानी कि देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, सबके पीछे 2-2 जीरो लगा दो क्योंकि सेंचुरी में 2 जीरो होती है। ठीक है, सो अंत में क्या करना है, हमने कोड लिख देंगे 6 4 2 0। 6 से स्टार्ट करेंगे, 2-2 कम करते जाएंगे और हमने लिख दिए कोड। तो मतलब क्या है कि अगर सेंचुरी में हमारे पास कोई भी सेंचुरी आ रही है 12, 16 और 20, तो उसके लिए कोड हमेशा 6 माना जाएगा। 13, 17, 21 है तो 4 माना जाएगा। 14, 18, 22 है तो 2, और 15, 19 और 23 के लिए 0 कोड माना जाएगा। ठीक है, अब आगे कोड की बात करते हैं हम। अगर कोई भी लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है,
तो जनवरी के लिए 0, फरवरी मार्च के लिए 3 3, अब देखो 3 + 3 6, तो अप्रैल के लिए 6, 0 3 3 6, ठीक है। फिर उसके बाद मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, 6 में से 4 गए 2, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए 0, नवंबर के लिए 3 और दिसंबर के लिए 5। आपको ये कोड वर्ड जो कि है याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन कोड वर्ड के ऊपर जल्दी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो लीप ईयर अगर है, लीप ईयर में सिर्फ फर्क कहाँ पर आ रहा है वो देखो। जनवरी में लीप ईयर में 0 था तो यहाँ पर जनवरी में 6 है, फरवरी में लीप ईयर में 3 था तो यहाँ पर सॉरी नॉन लीप ईयर में 3 था तो लीप ईयर में फरवरी में 2 है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि बाकी के क्या होंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। सिर्फ जनवरी और फरवरी का फर्क है, वो 0 3 है तो ये 6 2 है, ओके। तो हमने क्या करना है, इस लीप ईयर के कोड को याद रखना है। हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं कोड के अकॉर्डिंग। पहले मैं सारे कोड बता रही हूँ। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले हमने लिखनी है तारीख की, डेट क्या है, फिर मंथ कोड जो मैंने अभी बताए थे, मंथ कोड कौन कौन से होंगे, फिर उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक, यानी कि अगर मान लो आपके पास ईयर है 2016 तो आप क्या करोगे, ओनली 16 लिख दोगे। फिर इसके बाद लीप ईयर लिखना है, फिर इसके बाद सेंचुरी कोड लिखना है, सबको ऐड करके आपको 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन होगा इस पे बेस्ड। सो 20 मई 1946 को कौन सा दिन था, अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो हम कैसे करेंगे। देखो तारीख 20 है, डेट है यानी कि 20 लिख दी, मंथ कोड मई के लिए मंथ कोड मैंने 1 बताया था, ठीक है। वर्ष यानी कि ईयर, ईयर में क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं, 46 लिख दिया, ओके। फिर उसके बाद लीप ईयर लिखना है, लीप ईयर क्या करेंगे, 46 को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा इक्वल में वो लिख देंगे, ठीक है, लीप ईयर। फिर सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड जो कि है 1946 के लिए 0 रहेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ऐड किया और उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। इन सबको ऐड करके आते हैं हमारे पास 78, उसको 7 से डिवाइड किया तो 7 से डिवाइड करके 1 आया, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो रिमाइंडर जो है, क्योंकि हमारे पास जो डेज के नेम होते हैं वो कैसे काउंट होते हैं, संडे से 0 स्टार्ट होता है, संडे को 0 होता है, तो ऑब्वियस है 1 जो है मंडे के लिए होगा, तो मंडे का 1 हमने कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, 20 मई 1946 को मंडे था। आज बुधवार है तो 184 दिनों बाद क्या होगा, कुछ नहीं करना, 184 184 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42 और ये हुआ 2 जो रिमाइंडर है, मतलब अगर बुधवार है, बुधवार के बाद नेक्स्ट 2 डेज, बुध के बाद वीरवार फिर शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार होगा कब, 184 दिनों बाद, और यह शुक्रवार कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं फ्राइडे, ठीक है। नासिर का जन्मदिन गुरुवार को 18 मई को है। यदि रेहान का जन्म 19 अगस्त को हुआ हो तो उस वर्ष रेहान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। सो पहले हम हाथ की ट्रिक्स देखते हैं, हाथ पर हम कैसे डेज को काउंट करते हैं। देखो यहाँ पर ये गिट्टा सा है, इसके ऊपर आ रहा है तो 31 दिन होंगे, नीचे आ रहा है तो 30, फिर ऊपर 31 नीचे 30, हम ऐसे करके इसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो जनवरी में 31, फरवरी में नॉर्मल ईयर हुआ तो 28, लीप ईयर हुआ तो 29, ठीक है। हम ऐसे करके इसको मेजर करते हैं। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई पे देखो यहाँ पर ये ऊपर खत्म हुआ है, लेकिन हम जब दूसरे हाथ पे स्टार्ट करेंगे तो वापस ये ऊपर से स्टार्ट होएगा, इसलिए जुलाई के बाद अगस्त ही ऐसा महीना है जिसमें लगातार 31 दिन होते हैं। उसके बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम दिन को काउंट कर सकते हैं। देखिए 18 मई की बात हुई है, 18 मई को गुरुवार था, तो मई के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 31 डेज, ठीक है। 31 डेज में से 18 डेज माइनस कर दो,
कितने बचे 13, यानी कि 13 दिन घटाने के बाद 18 दिन घटाने के बाद 13 दिन बचते हैं। जो दिन बचे हैं यानी कि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो 13 ये लिख दिया। अब मई और अगस्त के बीच में कौन कौन से महीने आ रहे हैं, जून आ रहा है और जुलाई आ रहा है। जून में कितने हैं 30, तो यहाँ लिख दिया मैंने 30, और जुलाई में है 31, तो यहाँ लिख दिया 31, ठीक है। अगस्त तक पहुँचना था क्योंकि 19 अगस्त की बात हुई है, 19 अगस्त की बात हुई है तो सिर्फ 19 डेज को ही काउंट करेंगे, तो ये हमने लिख दिया 19, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कितना सम बैठता है 93, ओके। इसको काउंट करेंगे तो कितना बना ये 93। अब जो भी टोटल होता है उसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है। 7 से क्यों, क्योंकि एक वीक के अंदर, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 1 जा 7, यहाँ आया 2 3, 7 3 जा 21, और यहाँ रिमाइंडर बचा यानी कि शेषफल 2, ठीक है। तो जितना भी शेषफल है हम उससे 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि गुरुवार था, गुरुवार यानी कि थर्सडे था, है ना। तो थर्सडे से हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे। थर्सडे के बाद क्या आता है फ्राइडे, फिर आता है सैटरडे यानी कि शनिवार। तो हमारे पास आंसर करेक्ट क्या रहेगा शनिवार। तो सेकंड क्वेश्चन है, मिष्टी का जन्मदिन गुरुवार 27 अप्रैल को है, ठीक है, और आराध्या का 20 अक्टूबर को हुआ, तो उसी वर्ष सप्ताह के किस दिन में आराध्या का जन्मदिन होगा। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो 27 अप्रैल, हमें यूँ पता है कि अप्रैल में जो कि है 30 दिन होते हैं, तो 30 में से क्या करेंगे 27 को घटा देंगे, 30 में से 27 गए 3, तो 3 दिन ये लिख दिए। अब हमने कहाँ तक पहुँचना है 20 अक्टूबर तक। अब अक्टूबर और अप्रैल के बीच में कौन कौन सा महीना आ रहा है अप्रैल में आ रहे हैं मई, अप्रैल के बाद मई, मई में होते हैं 31, फिर जून यानी कि 30 दिन, फिर जुलाई फिर से 31, फिर अगस्त फिर से 31, ठीक है, फिर सितंबर फिर 30, फिर सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर की कितनी डेट है 20, तो हम सिर्फ 20 को लिखेंगे, ठीक, और इनका कर देंगे सम, इन सब का टोटल करेंगे, हमारे पास बनता है 176, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 176 को डिवाइड कर देना है 7 से, ओके। तो 7 2 जा 14, एंड यहाँ पर 3, 7 5 जा 35, और यहाँ पर हमारे पास शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचा 1, ठीक है, यानी कि एक दिन आगे बढ़ना है। क्या था, गुरुवार था यानी कि थर्सडे था, थर्सडे के बाद नेक्स्ट डे क्या होएगा फ्राइडे, यानी कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए फ्राइडे। नेक्स्ट है, काव्या का जन्मदिन 4 जुलाई मंगलवार को हो, यदि अनिका का जन्म 15 अगस्त को हुआ तो उसी वर्ष अनिका का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। तो देखो 4 जुलाई की बात कर रहे हैं, जुलाई के अंदर कितने दिन होते हैं 31 दिन, तो 31 में से 4 को माइनस करेंगे कितने बचेंगे 27, ठीक है। अब जुलाई से लेके हमें कहाँ तक पहुँचना है अगस्त, अगस्त तो डायरेक्ट आ गया है ना, क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के कितने दिन की बात कर रहे हैं 15, तो ये 15 दिन को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 42, 42 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर ये 42 7 की टेबल में 6 नंबर पर आता है, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचा 0, शेषफल 0 बचा है, तो यानी कि जो मंगलवार है मंगलवार ही इसका आंसर होगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्णव का जन्मदिन 14 मार्च मंगलवार को है, यदि प्रणय का जन्म 13 सितंबर को हुआ, उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 14 मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं 31, 31 में से अगर हम 14 को माइनस करते हैं कितना बनेगा 17, ठीक है, 17 मैंने ये लिख दिया। अब हमने कहाँ तक पहुँचना है सितंबर तक, बीच में जितने महीने आ रहे हैं उनके दिन को काउंट कर लो, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल तो 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर आ गया, सितंबर के कितने दिन गए हैं 13 दिन, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 13 दिन, ठीक है। इन सब का हम करेंगे अब टोटल, तो टोटल हम करेंगे कितना टोटल आता है 183, ठीक, 183 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 2 जा
14, यहाँ 4, 7 6 ज़ा 42 और रिमाइंडर बचा हमारे पास 1। तो 1 रिमाइंडर बचा, तो जो डे है उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, यानी कि ट्यूसडे के बाद अगला दिन, एक दिन अगला क्या होएगा, वेडनेसडे, है ना। तो वेडनेसडे हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि बी होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, डेविड का जन्मदिन शुक्रवार को 30 जून को है। ठीक है, शुक्रवार को 30 जून को अगर है, तो यदि समर का जन्म 15 नवंबर में हुआ तो वर्ष में समर का जन्मदिन किस दिन था, तो देखो 30 जून। अब जून ने तो अपने दिन पूरे कर लिए, अब उसके बाद किसकी बारी आएगी, नवंबर तक पहुंचना है। जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर के तो 15 दे रखे हैं, ये 15 हमने ऐड कर दिए। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 138 डेज। इसको डिवाइड कर देंगे हम 7 से। ओके, तो ये 7 1 ज़ा 7, यहाँ 6, 7 9 ज़ा 63 और यहाँ बचा रिमाइंडर 5। ठीक है, तो यानी कि शुक्रवार जो है, यानी कि फ्राइडे जो है, फ्राइडे में हमें 5 डेज आगे बढ़ना है। फ्राइडे के बाद 5 डेज आगे बढ़ेंगे, क्या क्या आएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा करेक्ट। फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, फरवरी महीने में देखो बताया था, या तो 28 होते हैं या फिर 29 होते हैं। ठीक है, इसको कभी भी ये क्रॉस नहीं करेगा। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, देखो 1 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31। ठीक है, अक्टूबर के डायरेक्ट बाद नवंबर आ गया, 1 नवंबर की बात कर रहे हैं, तो इस 31 को डिवाइड कर देंगे 7 से। ठीक है, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा, 3। ठीक, तो अक्टूबर के अंदर हमने क्या था, रविवार था, रविवार में यानी कि संडे में हमने संडे के अंदर 3 दिन आगे बढ़ना है। ठीक है, तो क्या बनेगा संडे के बाद, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि कौन सा वार होगा, बुधवार। बुधवार, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आज बुधवार है, आज क्या है, बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। 84 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक, हम क्या करेंगे, अगर आज बुधवार है तो 84 दिन की बात कर रहे हैं, तो 84 लिख दो, 7 से डिवाइड कर दो, तो ये पूरा का पूरा 7 की टेबल में जा रहा है ना। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा है, 0, तो यानी कि हमारे पास सेम डे, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी 9 दिनों पहले मूवी देखने गई थी, वह केवल गुरुवार को ही मूवी जाती है, आज दिन का सप्ताह का कौन सा दिन है, तो 9 दिन पहले क्या था, गुरुवार था, है ना। 9 दिन पहले अगर गुरुवार था यानी कि थर्सडे था, तो हमने आज की बात देखनी है, तो क्या करेंगे, इसको 9 को 7 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचता है 2। ओके, तो हमने बताने कि क्या होगा, तो 7 के बाद देखो, क्योंकि 9 दिन पहले की बात कर रहे हैं, अगर थर्सडे था तो 7वें दिन भी थर्सडे होगा, उसके बाद अगला दिन क्या होगा, फ्राइडे, और फिर सैटरडे, यानी कि 2 दिन बाद सैटरडे होगा, यानी कि शनिवार, यानी कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा ठीक रहेगा, ये बी ऑप्शन। इसमें देखो वर्ड्स को भी आगे ऊपर नीचे का रखा है, तो बी ऑप्शन यानी कि शनिवार जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो क्वेश्चन है, यदि आज शुक्रवार है तो 62 दिन बाद, तो 62 दिन बाद की बात कर रहे हैं, तो यानी कि 63वां दिन हो। ठीक है, 63वां दिन, तो 63वां दिन क्या होगा, तो क्या करेंगे, इस 63 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 63, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास पूरा का पूरा 0 आ रहा है, तो यानी कि हमारे पास जो शुक्रवार है 62 दिन के बाद, यानी कि 63वें दिन भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। ठीक है, संगीता को याद है
कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद परंतु 13 दिसंबर से पहले है। उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद है। ठीक है, यानी कि ये कह रही है 8 दिसंबर के बाद और ये कह रही है 9 दिसंबर के बाद, और 14 दिसंबर से पहले, यानी कि ये एक डेट आगे बढ़ रही है। तो उसके पिता का जन्मदिन दिसंबर के किस तारीख को है, अब हमने ये बताना है। ठीक है, अब संगीता के अनुसार जो जन्मदिन है या तो वो होएगा 9 को या फिर 10 को या फिर 11 या फिर 12, इनमें से कोई एक डेट है। लेकिन उसकी बहन के अनुसार या तो उसका पापा का बर्थडे जो है 10 को, 11 को, 12 को या फिर 13 को है। कोई भी डे भी नहीं बताया, ईयर भी नहीं बताया, पूरा डाटा भी नहीं है, तो हम कुछ नहीं बता सकते किस डेट को है। तो यानी कि हमारे पास डी ऑप्शन, आंकड़े अपर्याप्त है, डी ऑप्शन रहेगा इनसफिशिएंट कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा होता है और सिंपल डे में 365 दिन होते हैं। ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष में जो कि है फरवरी महीने का दिन ऐड हो जाता है, 29 दिन होते हैं। नेक्स्ट है, यदि बीते हुए कल से पूर्व का दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार को कौन सा दिन होगा? बीते हुए कल, बीता हुआ कल से पहले का दिन, यानी कि एक तो ये कल हो गया, एक उससे पहले का दिन। इस दिन बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे था। ठीक है, तो रविवार को कौन सा दिन होगा? रविवार को, अब थर्सडे, ये वाला फिर कौन सा है? कल कौन सा था? कल फ्राइडे था। आज कौन सा है? सैटरडे है। तो यानी कि कल क्या होगा? संडे होगा, यानी कि रविवार होगा। तो जो कि है आने वाला कल क्या होगा? रविवार होगा। ठीक है, तो हम ऐसे करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। बीते हुए कल से पहले का दिन रविवार था। बीता हुआ कल यानी कि ये बीता हुआ कल हो गया, ये आज है। ठीक है, इससे पहले का दिन क्या था? रविवार, यानी कि संडे था। इसका मतलब जो कल है वो मंडे था और आज जो कि है वो ट्यूसडे है ना। तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा? आने वाला कल यानी कि वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद का दिन कह रहे हैं, यानी कि थर्सडे। ठीक है, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आने वाले 2 दिनों के बाद यदि शुक्रवार आता है, आज है ये, आज के 2 दिनों के बाद फ्राइडे हो, ठीक है, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, बीता हुआ कल ये, इससे 2 दिन पहले कौन सप्ताह का कौन सा दिन था? तो कैसे बताएंगे? फ्राइडे है, फ्राइडे से पहले क्या आएगा? थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे और ट्यूसडे से पहले मंडे, यहाँ पर संडे और यहाँ पर सैटरडे। तो यानी कि शनिवार, शनिवार क्या होगा? बीते कल के 2 दिन पहले सप्ताह का दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिन सम्मिलित, ठीक है, यानी कि हमने 26 को भी सम्मिलित करना है और 15 को भी करना है, कुल कितने दिन होंगे? कुल कितने दिन होंगे ये बताना है। तो 26 जनवरी, जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं? 31 दिन, 31 दिन होते हैं। तो 31 में से 26 माइनस किए, कितने बचे? 5। अब 26 को भी सम्मिलित करना है तो प्लस में 1 कर देंगे, तो यानी कि ये हो गए 6 दिन। ठीक है, अब ये हो गया जनवरी, मई तक हमने पहुंचना है, तो 6 ये हो गए। जनवरी के बाद फरवरी, अब क्योंकि फरवरी के अंदर या तो 28 दिन लेने हैं या 29 लेने हैं, लेकिन 2008 है तो लीप ईयर है, तो हम कितने दिन लेंगे? 29 दिन लेंगे, क्योंकि लीप ईयर को कैसे पता करेंगे? क्योंकि 2008 है तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। 4 की टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है,
तो यानी कि ये लीप ईयर है, तो 29 दिन फरवरी के ले लिए, फिर मार्च 31 दिन, ठीक है, फिर अप्रैल 30 दिन, फिर मई। अब मई के तो 15 दिन दे रखे हैं, ये 15 दिन हमने ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया 10 और 11 21, ठीक, और ये 3 3 9 और 2 11, 111, यानी कि 111 दिन होंगे। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा? 111, 111 दिन।